शुभ आशीष मांगेगा। उसके बाद होगा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल पड़ोसा जी को मैं BJP के मेंबर से रिक्वेस्ट करती हूँ। उनके बाद श्री ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और इनवाइटेड मेंबर। उनके बाद स्पोक्सपर्सन BJP असम प्रदेश को फेलिसिटेट करने के लिए। उनके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से अनुरोध करती हूँ कि हमारे आज के गेस्ट उनके बाद फेलिसिटेशन करेंगे श्रीमती रानू लंकासा जी, चेयरपर्सन NCS ऑटोनॉमस काउंसिल। उनके बाद हम उसके बाद मैं BJP मेंबर से अनुरोध करती हूँ कि करते हुए कंडोलेंस करेंगे, जो कि हमें छोड़ के इस दुनिया में जो जा चुके हैं। कंडोलेंस करता हूँ। असम में रहने वाले 29 लाख महिला को, कौन सा महिला? जो महिला विधवा है, विकलांग है, डाइवोर्स है, जिसका उम्र 35 साल से ज्यादा हो गया, उनको कभी शादी नहीं होने वाला है। जो लोग परिवार के लिए ऐसे हमारा बन गया, उनको खिलाना मुश्किल हो रहा है, उन लोग को मोर सब महिला के लिए 29 लाख महिला को लिए ये उनका योजना 830 रुपया मंजूर किया। इनका एजेंडा हम लोग का बड़ा स्पीकर भी आएगा, पवन शर्मा जी भी आएगा, और साथ में और मेरा पीछे में जो हिमांशु दास भी बैठे, वो भी अच्छा बात बोल के जाएगा, और हम लोग उनका डॉक्टर नोबेल MLA जी भी वो भी बैठा के जाएगा। उसको आप लोग ध्यान से आप लोग रखिए, और ध्यान से रख के अच्छा से हम लोग काम करना है। और आने वाला दिन में जो MLA इलेक्शन होगा, उसमें 126 में हम लोग क्या टारगेट रखा, आप लोग सभी मालूम है कि नहीं? आप लोग 126 में हम लोग क्या में आना है? पास आना है। तो वो लेके उसमें काम करने के लिए, हम लोग को मदद देने के लिए दिल्ली से भी आ रहा है, स्टेट से भी आ रहा है, और ऑनरेबल EM और रतन थेरोन जी भी आ रहा है हम लोगों का। तो इसलिए हम लोग अच्छा से काम करना है। लास्ट MP इलेक्शन में हम लोग बोला था, असम में जितना भी MP है तो उसमें हम लोग अच्छा मार्जिन से जिताएगा बोला, तो भी जीता। नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा मार्जिन से हम लोग का MP जीता, और उसमें से हम लोग का MP का अंडर में फर्स्ट 2 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल और डिमा हासा ऑटोनॉमस काउंसिल, 2 काउंसिल है, उसमें MLA पास है। उसमें अच्छा नंबर, अच्छा मार्जिन हम लोग का MLA से, आप लोग का काम से, आप लोग का मेहनत से हम लोग लेके आया। वो जरूर लेके आने चाहिए। तो फिर से हम लोग इसलिए ऑल असम में 126 और BJP पार्टी ऑल असम में मिशन 100+, और हम लोग का हो गया
126 में सबसे अच्छा मार्जिन जिताएगा हम लोग का एम। तो इसीलिए आप लोग सब मिलके आज में इतना आदमी जमा हुआ है पिस्ता प्रमुख में, तो आप लोग काम करेगा बोल के पूरा विश्वास है। और आप लोग पेश इंचार्ज का हिसाब से काम करने से आगे में हम लोग 67% वोट परसेंटेज मिला है। इस बार हम लोग 80% लेना है डिमा हासाओ से वोट हम लोग जरूर लेना है ना, क्योंकि डिमा हासाओ पहले क्या था अभी क्या होके है आप लोग सब भी जानता होगा। 2016 का पहले याद करो आप लोग, और उसको याद दिलाना है 2016 पहले क्या होता डिमा हासाओ में। 2016 समाप्त होकर उनका पैसा उनके पास में पहुंच जाए और 830 रुपये महिलाओं के खाते में पहुंच जाए। ये जितने काम 5 साल में हो रहे हैं उसी का परिणाम ये है कि कोरोना जैसी महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और उसके साथ में ही जो हमारी सरकार की योजना है उससे कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका घर के अंदर राशन का अनाज ना पहुँचा हो। ये इसके कारण से जनता का बहुत उत्साह है। मतदाता एक मन बनाकर बैठा है कि आने वाला जो 2021 का चुनाव है उस 21 के चुनाव में जिस प्रकार से 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और सहयोगी दल को समर्थन किया था। आपके हमने 100+ की बात कही है, लेकिन जिस प्रकार के सरकार की योजनाएं चली हैं और जिस प्रकार से सामान्य जीवन में जीने वाला व्यक्ति को लाभ पहुंचा है उसका ही परिणाम ये है कि आने वाला समय में जब परिणाम घोषित होगा कि 126 के नज़दीक भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा पहुंचेगा। और ये भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं है, ये असम का जो मतदाता है उसका भी मन है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2476 ऐसे जो पन्ना प्रमुख बनते हैं जिसके पास में 5 परिवार 6 परिवार हैं। आपने अनुभव किया होगा यहाँ लगभग जो है ना 2200 से ज़्यादा हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा था, जो हर परिवार के साथ में जिनका संबंध है। और ए पोलिंग बूथ कौन सा है, बी पोलिंग बूथ कौन सा, तीसरी पोलिंग बूथ कौन सा है, तो उसकी सब मतगणना अपने चुनाव से पहले करने वाले हैं। और जो हमारी मतदाता सूची आई है और नए जो पोलिंग बूथ बढ़ रहे हैं उनकी जैसे सूची आएगी तो इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के माध्यम से और अभी 10 से लेकर 15 तारीख तक जिन परिवारों को लाभ पहुंचा है ऐसे सम्मेलन होंगे। और 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो हमारा जो पोलिंग बूथ है और शक्ति केंद्र का प्रमुख कार्यकर्ता और पंचायत का जो हमारा कार्यकर्ता है, इस प्रकार सभी का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और मेरा ये दृढ़ निश्चय है और जिस प्रकार का उत्साह मतदाताओं में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है, तो उसमें आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नया आशीर्वाद लेकर आएगा। एक बार दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। लोकल मैं खड़ा हूँ या आपका मर्जी कैंडिडेटर कारण आम आज मिटिंग पता ना। आज आम 2439 गराकी पिस्ता प्रमुख जी माने जी भोटार लिस्ट एट लिस्ट एट पेजत जिमान थे 30 गराकी व्यक्तिर एगराकी इंचार्ज आम दिसो और तेनेकुवाके गई पेले आमार 1,44,000 भोटार भीतर आमार 2439 गराकी पिस्ता प्रमुख आज सकलोके आम निमंत्रण दी पेले तेखेतসকলৰ मिटिंग हल और नियुक्ति दिया हल और तेखेतসকলে घरे घरे गई आमार प्रचार चलाब और आगंतुक दिनत आमार सर्बानंद सोनोवाल डांगरियार नेतृत्व जी सरकार आमार चलिছে और हेमंत विश्व शर्मा डांगरियार जो कार्यपटुतात आमार जेनेকৈ डेभलपमेन्ट चुके कोणे होइছে এইখিনি কথাকে आमार गाँवर प्रत्येकगराकी भोटारक आमार पिस्ता प्रमुखসকলে कब और आमी गैसर पर आरम्भ करी आमार शौचालयर पर आरम्भ करी प्राइम मिनिस्टार आवास योजना प्राइम मिनिस्टार ग्राम सड़क योजना रास्ता पदूलिके धरी खेलर कथा हेरी करी फुटबल फिल्डके धरी आमार रास्ता पदूली तार पिछते और दुखिया मानुहर कारण विधवा पेन्शन वृद्ध पेन्शन अरुणोदय जिसकल दिव्यांग लोकसर विशेषभावे सक्षम लोक 830 टकाके जी एकाउंटत डिरेक्टली कोनो विषय माने दालालर तक कोनो स्थान नुआके और चाह बागान अंचल इतना चाह बागान ना तथापि विभिन्न पार्टत चाह बागान अंचल आम जेनेকৈ धन पुरस्कार मेला कर पे और तक बागानসমূह 1 किलोमीटर रास्ता 882 किलोमीटर रास्ता बनाइছিলোঁ। এইবিলাক লৈ পেলাই घरे घरे आम पिस्ता प्रमुख गोटे हम और मैं भावो पहाड़त ये अंतिम आम पिस्ता प्रमुखर मिटिंग निर्वाचन आगत आम सम्पूर्णरूपे इतना प्रस्तुति आम सम्पूर्ण और पहाड़र 5टा सीट
অনায়াসে আমি জিকিম, তাত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব। আমি কোৱালিশ্যন বিজেপি, এজিপি আৰু UPPLৰ লগত আমি 100 ক্ৰছ কৰিম। আমাৰ মানে ইয়াত কেণ্ডিডেট বুলি যিটো কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যনটো মেটাৰ কৰিব। আমাৰ ইয়াত চাওক, বিজেপি ইমান ষ্ট্ৰং পজিশ্যনত আছে, কাউন্সিল আছে, CM দেৱলাল গাৰুলুছে ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতৰ লগত EM সকল আছে, আৰু আমাৰ MLA স্বয়ং নিজেই আছে আমাৰ বিজেপিৰ। এইটো ক্ষেত্ৰত যাকে টিকেট নিদিয়ক, জিকি ওলাব। আমি আশা কৰোঁ ইয়াত কোনো আমাৰ আগৰ হেৰি চেঞ্জ নহয়, পৰিৱৰ্তন নহয়, ইয়াত বিজেপিয়ে জিকিব। টিকেট দিয়াটো মই এতিয়া মই এজন স্প'ক্স পাৰ্চন হিচাপে বা বিধায়ক হিচাপে টিকেট দিয়াৰ কথাটো মই যদি কৈ দিলে আপোনালোকে মোক জ্বলাই জুইত কিয় দলিয়াই দিবলৈ গৈছে? কাৰণ এইটো বিজেপিৰ টিকেট বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীয়ে পাব, সেইটো সত্য। আৰু আমাৰ ইয়াত কিন্তু ইয়াত যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে, যিটো লাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব্লিকৰ, এইটোত এটা চিন্তা এটা হৈছে যে আমাৰ কেণ্ডিডেট এটা ইয়াত মেটাৰ কৰে। এইটো আপোনালোকে কৈছে বা ক'ৰবাত বিৰোধীয়ে তেখেতসকলে বিজেপিক কমজোৰি কৰিবলৈ কাৰণে ক'ব পাৰে। কিন্তু কথা হৈছে ভাল, আমি ইয়াতে ডিমা হাছাওত আমাৰ CM ডাঙৰীয়া আছে, অকলে কিমান কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে। য়াং ডাইনামিক অনবৰত ৰাতি 3টা বজালৈকে কাম কৰা মানুহ তেখেতে কৰি আছে। আপোনালোকে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বৈশিষ্ট্য আপোনালোকে মোতকৈ বেছি অৱগত, কাৰণ মই মেডিকেল কলেজত চাকৰি কৰি আছিলোঁ। মোতকৈ বেছি ৰাজনীতিৰ পথাৰখন আপোনালোকে জানে। পাহাৰীয়া জিলাখনত যাকে টিকেট নিদিয়ক, কাউন্সিলৰ চবেই যুঁজি মেলি লাগি ৰুলিং পাৰ্টি জিকে, সেইটো কাৰণে চিন্তা নাই। টিকেট কাট দিয়ক নিদিয়ক আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। বিজেপি ইজ উইনিং ইন 4 seats in Hills district. That's all. তাত আৰু এতিয়া কাক আমাক টিকেট দিয়ে না নিদিয়ে, আজি আমাক টিকেট দিয়ে না নিদিয়ে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আপুনি বেলেগৰ টিকেট কিয় মোক সোধে? গতিকে আপোনালোকে অনুমান কৰক, হয় নে নহয়? বিজেপি এনেকুৱা দল নহয় আজি কোনোবাই ক'ব যে মই টিকেট পাম বুলি। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াও ক'ব নোৱাৰে যে মই টিকেট পাম বুলি অহাবাৰ। এইটো বিজেপি।